नमस्कार विद्यार्थियों आज की इस क्लास में अपन विटामिन के जो रासायनिक नाम है, इन रासायनिक नामों को याद करने की छोटी सी ट्रिक देखेंगे। वो ट्रिक है रथ पर एक टोपी। रथ पर एक टोपी, यहाँ पर देखना पर साइलेंट है, बाकी जिस क्रम के अंदर ये वर्ण लिखे गए हैं उसी क्रम में विटामिनों के रासायनिक नाम है। इस रासायनिक नामों को देखने से पहले अपन थोड़ी सी चर्चा इन विटामिन के बारे में करेंगे कि विटामिन की खोज किसने की, या विटामिन शब्द किसने दिया है, या फिर विटामिन कहेंगे किसे। कौन से ऐसे विटामिन है जो जल के अंदर घुलनशील है, ऐसे कौन से विटामिन है जो वसा के अंदर घुलनशील है। तो सबसे पहले बात करें कि विटामिन की खोज किसने की, तो विटामिन की खोज की थी होपकिंस के द्वारा विटामिनों की खोज की गई थी। उसके बाद आता है कि ये विटामिन शब्द किसने दिया है, तो विटामिन ये शब्द है ये दिया था 1911 के अंदर फंक के द्वारा विटामिन शब्द दिया गया था। फिर अपन देखेंगे कि विटामिन कहते किसे हैं। विटामिन वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिससे हमें किसी भी प्रकार की कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, लेकिन इन विटामिनों के उपयोग से हमारे शरीर के आंतरिक भागों में विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की सुरक्षा प्राप्त होती है। तो इस कारण अपन इन विटामिनों का उपयोग करते हैं। अब अपन देखेंगे कि विटामिनों के रासायनिक नाम क्या है, फिर किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, फिर अपन उसका उपचार देखेंगे। तो सबसे पहले नाम है वो है विटामिन ए। अगर विटामिन ए का रासायनिक नाम देखा जाए तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। यहाँ पर शब्द है रथ, यहाँ पर रे फिर थ है, फिर पर साइलेंट है एक टोपी, यहाँ पर एक टोपी, तो रथ पर साइलेंट है एक टोपी। जिस क्रम के अंदर ये विटामिन है उनके रासायनिक नाम भी उसी क्रम के अंदर है। यहाँ पर विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी और संक्रमण। ये दो रोग हैं, ये विटामिन ए की कमी से होते हैं। और विटामिन ए की पूर्ति के लिए या विटामिन ए से होने वाले रोगों के उपचार के लिए गाजर के अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन ए होता है। इस रतौंधी और संक्रमण से उपचार के लिए गाजर का उपयोग किया जाता है। फिर अपन देखते हैं विटामिन बी का रासायनिक नाम। विटामिन बी का रासायनिक नाम है वो है थायमिन। थ का अर्थ है वो है थायमिन। और विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है वो होता है बेरी। फिर आता है विटामिन सी। अगर विटामिन सी का रासायनिक नाम देखा जाए तो यहाँ पर एक अर्थ है वो है स्कोर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है वो है स्कोर्बिक अम्ल है। और विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी व मसूड़ों का फूलना। ये विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग है। और विटामिन सी के जो लिए उपचार है वो है खट्टे फलों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। और इन रोगों से स्कर्वी व मसूड़ों के फूलन से उपचार के लिए खट्टे फलों का उपयोग किया जाता है। फिर आता है विटामिन डी। अगर विटामिन डी का रासायनिक नाम देखा जाए तो इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। एक का अर्थ है वह है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो होता है रिकेटस, जो कि बच्चों में पाया जाता है। और रिकेटस के उपचार के लिए जो सबसे उपयोगी है वो है प्रकाश। व्यक्ति को धूप में बैठना चाहिए। और मछली के अंदर भी विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होती है। उसके बाद है विटामिन ई। विटामिन ई का अगर रासायनिक नाम देखा जाए तो वो है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। और विटामिन ई की कमी से जो रोग होता है वो होता है नपुंसकता। व्यक्ति के अंदर नपुंसकता आ जाती है। उसके बाद है विटामिन के। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है यहाँ पर देखना रथ पर एक टोपी, फी करते हैं फेलेरिक्विनोल। विटामिन के का रासायनिक नाम है। और विटामिन के की कमी से जो रोग होता है वो होता है रक्त का थक्का न बनना। ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं कि ऐसे कौन से विटामिन है जो जल के अंदर घुलनशील है, ऐसे कौन से विटामिन है जो वसा के अंदर घुलनशील है। अगर वसा के अंदर घुलनशील विटामिन देखा जाए तो 4 विटामिन है, जिसमें ई है, डी है, ई है और के है। और जल के अंदर अगर घुलनशील विटामिन देखा जाए तो 3 विटामिन है, जिसमें बी है, सी है और एच है। ये ऐसे विटामिन है जो जल के अंदर घुलनशील है।